नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा और इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर 2/3 बहुमत का इंतजाम कर लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 20 तारीख से 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में उस हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हालात नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार अप्रैल 18 को लोकसभा के अंदर देखा था? 2/3 बहुमत का इंतजाम नहीं कर पाई थी। पूरी ताकत लगा देने के बावजूद संविधान संशोधन के लिए परिसीमन बिल और महिला आरक्षण का विधेयक धड़ाम से गिर गया था सदन के अंदर। वो जो चेहरे पर कालिख लगी थी, उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुस्से में आकर राष्ट्र के नाम संबोधन तक किया था और ये प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि जो संसद का अगला सत्र होगा, जो अब हो रहा है, उसमें 2/3 बहुमत का इंतजाम हो ना हो, इन 2 विधेयकों को पारित करा लिया जाएगा। और उसके बाद से बीते 90 दिनों की यात्रा जो हुई है भारतीय राजनीति में, वो अद्भुत हुई, अपरिमित हुई, बेमिसाल हुई। डेमोक्रेसी को जिस हिसाब से परिभाषित किया गया है, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, वहां के दलों में तोड़ फोड़ विखंजन किया गया है, वो अब तक नहीं हुआ था शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में। इस 2/3 बहुमत के पाने की जिद में जो कुछ हुआ है, तो उसके बाद ये सवाल खड़ा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के लिए पर्याप्त सांसदों का इंतजाम कर लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के हक में उतने सांसद आ गए हैं जो कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक इस मानसून सत्र में आएगा वो पारित हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपरिमित या ऐतिहासिक पराजय का सामना कर चुकी है अप्रैल में संसद के विशेष सत्र में, उससे साफ हो जाएगी, उसका चेहरा साफ हो जाएगा, वो कालिक जो पूता था वो कालिक साफ हो जाएगा? क्या ये हालात देखने को मिलेंगे मानसून सत्र में? अब तक के जो हालात हैं, जब हम बात कर रहे हैं मानसून सत्र की शुरुआत होने से एन पहले की, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया आपको बता दें। 18 या 17 अप्रैल में संसद में वोटिंग के पैटर्न को देखेंगे तो आपको लगेगा तमाम कोशिश करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के हक में महज 298 ही सांसद आए थे। उसके बाद से इसकी यात्रा शुरू हुई है। उसके बाद की यात्रा में तृणमूल कांग्रेस तोड़ा गया, एनसीपी तोड़ा गया, शिवसेना तोड़ा गया। उन सब के इंतजाम होते होते लोग कह रहे हैं आज की तारीख में वो संख्या जाकर के 340 के आसपास पहुंच गई है। 333, 37, 38 जो भी है 340 के आसपास पहुंच गई। अब भी 20 सांसदों का इंतजाम करना है भारतीय जनता पार्टी को उस 2/3 के 360 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता के लिए। और ये 20 की संख्या जो है बड़ी पेचीदी संख्या है और इस संख्या के लिहाज से कहा जा रहा है एक बड़ा दल है, उसके अंदर अब तक अटैक नहीं हुआ। उसको शायद इसलिए छोड़ दिया गया कि अगले साल ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहां से वो दल है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, जिसमें विखंडन की कोशिश नहीं हुई है। 37 सांसद हैं और एक झटके में अगर वहां भी विखंडन हो जाता है तो 20 का इंतजाम हो जाता है। लेकिन इसके लिए कहते हैं चूंकि अगला चुनाव वही होना है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होना है, ये जो विखंडन का या ऑपरेशन का और लोटस का जो तमगा है भारतीय जनता पार्टी लेके कैसे जाएगी उत्तर प्रदेश चुनाव में, ये विखंडन होगा कैसे? तो इस लिहाज से कहा जा रहा है वेट एंड वॉच की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। इस काम में मदद आ रहे काफी हद तक डीएमके के जो नेता हैं, उनके 22 सांसद हैं लोकसभा के अंदर में, वो एब्सटेन करने की मुद्रा में है। इसके अलावा और भी इंतजाम जो हो रहे हैं, सुप्रिया सुले के पास जो कोई भी सांसद बचे पड़े हैं, एनसीपी के नेताओं के साथ लगातार, खासकर शरद पवार के नेताओं के साथ लगातार बातचीत हो रही है। जो छोटा बहुत संख्या 8 की संख्या है उनके लोकसभा में सांसदों की, वो ऑपरेशन के निशाने पर है। कहा जा रहा है उनसे समर्थन ले लिया जाए नहीं तो ऑपरेशन कर दिया जाएगा। ये संवाद की स्थिति पैदा हो गई है। कुल मिलाकर आप देखें ये 360 की संख्या छूते छूते भारतीय जनता पार्टी के दम हुए जा रहे हैं, बेदम हुई जा रही पूरी भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं ये 90 दिनों का टास्क भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखा था। उन्हीं की निगरानी में सारा जो ऑपरेशन हुआ है, एनसीपी जो बना है, नई पार्टी जो बनी है तृणमूल कांग्रेस को तोड़ करके,
उस पार्टी में एनसीपी आई अपने हिसाब से, वो भी ऑपरेशन जो 20 सांसदों का ऑपरेशन है भूपेंद्र यादव के घर पे हुआ था। उसके अलावा जो कोई रह गए हैं टीएमसी के अंदर उनको भी लाने की बात है, 8 सांसद हैं, वो क्या समर्थन में आ जाएंगे। इसके अलावा और भी स्थिति है, जैसे सुप्रिया सुले की जो शरद पवार वाली एनसीपी है उसके अंदर 8 सांसद हैं, वो ऑपरेशन होना बाकी है, वो समर्थन में आ जाएंगे। इसके अलावा कहते हैं छोटे दलों के तौर पर आरजेडी और जेएमएम के बारे में कह रहे हैं, 3-4 की संख्या अपने हिसाब से 8-9 की संख्या है, वो क्या लोग आ सकते हैं। दोनों मुकदमे झेल रहे हैं, मुकदमों के सहारे ही बहुत सारों को ऑबलाइज किया गया है, ऑबलाइज करने का इशारा किया, उस आधार पे अपने साथ लिया गया। तो एनडीए के फोल्ड में क्या वो संख्या जाके 360 के पार चली जाएगी, जो 2/3 की संख्या होती है। तो क्या इतना इंतजाम हो गया। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल निश्चिंता के साथ इसलिए विदेश की यात्राओं पे लगातार थे कि उनको पता था अमित शाह जो कहते हैं वो इंतजाम कर लेते हैं। सवाल यही है, क्या वो इंतजाम हो गया है। क्या वो इंतजाम 20 तारीख को 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान साफ साफ दिखेगा, या कोई और भी बड़ा अप्रत्याशित ऑपरेशन देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस के अंदर ही बड़ी टूट करवा लेंगे ये लोग, और जिसके सहारे जो एक जिद है, जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, परिसीमन का जो मामला है, विधेयक या संविधान संशोधन का मामला है, महिला आरक्षण का मामला है, उस जिद को, उस विधेयक को जो सदन के पटल पे गिरा दिया गया था, उसको फिर से लाने की बात है। उस जिद के तहत कोई और भी बड़े ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। अब तक बड़े आश्चर्यजनक से ऑपरेशन देखने को मिले। आप याद कीजिए 2024 में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस के नारे के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। 300 प्लस तो थे उनके पास, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, या जो कुछ भी हुआ कांग्रेस पार्टी ने या जो विपक्ष के आसपास जो व्यू रचना बची, उसके नतीजे क्या निकले। भारतीय जनता पार्टी सिमट के 240 पर पहुंच गई। अब 240 की संख्या को 360 करना आसान नहीं है। कहते हैं बहुमत पाने के लिए, सदन के अंदर बहुमत पाने के लिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैसाखी के सहारे चलना पड़ा। अगर जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बैसाखियां नहीं होती तो 272 की जो संख्या है बहुमत के लिए वो नहीं होता उनके पास, उनके सहारे चलना पड़ा। लेकिन इस दरमियान खास करके 17 अप्रैल को सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो कुछ हुआ, सबने नजारा देखा। कहते हैं पहली बार राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हारना पड़ा, भरी सदन के अंदर हारना पड़ा। उसको लेकर के इतने ज्यादा परेशान हुए, राष्ट्र के नाम संबोधन कर गए, कहा उन्होंने, अपनी पीड़ा बताई। और पूरे ऑपरेशन में अगर 2014 से उनकी यात्रा देखें प्रधानमंत्री के तौर पे, तो पहली दफे ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री की हार प्रत्यक्ष तौर पर दिखी। ये हार तब तक दिखती रहेगी जब तक किए गए वादे के मुताबिक, जिस हिसाब से उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, अपरिहार्यता बताई परिसीमन बिल की, विधेयक की, अपरिहार्यता बताई महिला आरक्षण विधेयक की, तो वो लागू करना इनके लिए अनिवार्य है। इस मानसून सत्र में नहीं लाते हैं तो काली चेहरा लेकर के चलते बनेंगे, या बार बार सदन के अंदर कहा जाएगा, याद दिलाया जाएगा 17 अप्रैल को क्या हुआ था, याद कीजिए, आप जो भी बात करें। तो उससे बाहर निकलने के लिए ये ऑपरेशन बहुत आवश्यक था और अप्रत्याशित अंदाज में हुआ। भाई कोई नहीं सोचता था कि डीएमके आके बीच में आके खड़ा हो जाएगा। दक्षिण में परिसीमन विधेयक का जो सबसे तल्ख विरोध कर रहा था, हालात ऐसे बने हैं 17 अप्रैल के बाद से डीएमके तमिलनाडु की सरकार से चली गई है और अब खाली हो गई है, और उसके पास जो 22 सांसद हैं वो बीच में खड़े पड़े हैं। उन्होंने कहा विपक्ष के साथ मैं नहीं बैठूंगा। और इसके अलावा जो अभी भी विपक्ष के साथ जो मजबूत गठबंधन है, 99 सांसद हैं, या पप्पू यादव को मिला लें तो 100 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, और 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के साथ। यही 137 जो संख्या है, एक बड़ी संख्या है। क्या ये भी ऑपरेशन के जरिए आएंगे, या फिर जिस हिसाब से अपने हिसाब से सदन के समय कहा गया था कि अखिलेश यादव कभी भी अपने हक में लिया जा सकता है, तो आखिरकार कैसे लिया जा सकता है? अब तक उस पर निशाना नहीं साधा गया, अब तक उसको ऑपरेशन नहीं हुआ। तो क्या सदन के अंदर जब संविधान संशोधन विधेयक आएगा और फिर से जो परिसीमन विधेयक आएगा, फिर से जो सदन के अंदर में छः अपने हिसाब से महिला आरक्षण का विधेयक आएगा, उसके साथ साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक विधेयक जो सदन के पास पड़ा हुआ है, समिति के साथ पास पड़ा हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की थी, जिसके बारे में रिकमेंडेशन किया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, वो पड़ा हुआ। क्या ये तीनों विधेयक इकट्ठे आने वाला है संविधान संशोधन के नाम पर? और इसके लिए जो कोशिश हो रही है
400 प्लस के नारा लेके 2024 में चले थे ये लोग, और महज मिली थी 240 सीटें। तो 360 के लिए जो ऑपरेशन अनैतिक कह लीजिए, नैतिक कह लीजिए, पाक कह लीजिए, नापाक कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, चाल चरित्र चेहरा अलग दिखाने वाली पार्टी जिस हिसाब से तोड़फोड़ कर रही है, विखंडन कर रही, साफ दिख रहा है टीएमसी के साथ क्या हुआ। आप देख सकते हैं किस हिसाब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ऑपरेशन हुआ। लोग चिल्लाते रहे, चित्कारते रहे, पता ही नहीं लगा। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सांसदों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है, एनडीए के पास लाने की कोशिश हो रही है। 298 की जो पीड़ाप्रद स्थिति थी सदन के अंदर, उसको बदलने की कोशिश हो रही है। लेकिन कह रहे तमाम तोड़ जोड़ के बाद अपने हिसाब से अभी जाके संख्या पहुंची है 340 के आसपास, और 340 को कैसे 20 और ला करके 360 की संख्या लाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। इसके लिए क्या फ्लोर पे होता है, या फिर अगले 2-4 दिनों में आप कोई बड़ा ऑपरेशन कांग्रेस के अंदर या फिर समाजवादी पार्टी के अंदर होता दिखेंगे, या फिर एक सहमति बनती हुई दिखेंगे कि विपक्ष सहमति होकर के इस परिसीमन विधेयक को पार कर जाएगा। लेकिन होता क्या है, बड़ा दिलचस्प है। इसलिए कहा जा रहा हूं, सवाल यही है, जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, दिल्ली की छत आकाश पे मेघ तो छाए हुए हैं, बरसात नहीं हो रहा है, तो क्या बरसात हो पाएगी? क्या 20 जुलाई को जो संसद सत्र की शुरुआत होगी उसमें इस संख्या बल का इंतजाम कर लेगी एनडीए, जिसके जरिए वो इस जिद पर है कि परिसीमन विधेयक तो पारित कराना ही है। सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो नए लोकसभा में जो बैठने का 860 सांसदों का इंतजाम किया गया है, वो संख्या का इंतजाम कर लिया जाएगा आगामी लोकसभा चुनाव में, उतने सीटों में बांट दिया जाएगा, या फिर ये मामला टल जाएगा। इसी ढंग से महिला आरक्षण का मामला है जो बार बार अपने हिसाब से चल रहा है, अपने अपने हिसाब से। कुछ लोग कह रहे हैं 50% कर देना चाहिए, कुछ 30-33% करना चाहिए। क्या स्वरूप में वो पास हो जाएगी? और थर्ड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि इस इलेक्शन जो है इस देश में व्यय का सबसे बेकार जरिया है, इतना ज्यादा खर्च हो रहा है। उस खर्चीले इलेक्शन को रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक भी क्या इस मानसून सत्र में तैयार होकर आ रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें जो कारक होंगी, जो प्रदर्शन कारक होगी, जो दिखाने वाली होगी, ऐतिहासिक होगी। कोई प्रधानमंत्री रहते हुए ये काम कर ले रहा है। अब तक तमगा इस ढंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर नहीं ले पाया है, जबकि शुरू दिन से कहा जा रहा है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक भी आने वाला है इस संसद में? अगर 1/3 इंतजाम हो जा रहा है, अपने हिसाब से 2/3 बहुमत का इंतजाम हो जा रहा है, उस 2/3 बहुमत के इंतजाम के साथ क्या इसी के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक आ रहा है? क्या इसी के साथ साथ परिसीमन वाला विधेयक आ रहा है? अभी 540 की संख्या पर सीमित है लोकसभा की क्षमता, उसको बढ़ाकर 860 करना है। तो क्या इस विधेयक के जरिए ये हो पाएगा? क्या मानसून सत्र में ये हो पाएगा? ये सब कुछ जिस ढंग से गर्माहट है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, दिल्ली के धरा पर राजधानी में, उसे देख के लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आसान भी है, किस दिशा में पूरी पॉलिटिक्स बढ़ती है। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है वो भविष्य में लकीर तो बनेगा ही, नजीर तो बनेगा ही, लेकिन भूत में कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस हिसाब से दलों को तोड़ा जा रहा है भाई, जिस हिसाब से लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ममता बनर्जी कह रहे हैं नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कह रहे हैं अपने हिसाब से उद्धव ठाकरे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही, विपक्ष कह रही, अलग अलग तरीके से कह रही। इस अन्याय की धारा को क्या भविष्य की नई दिशा बनाने के लिए, मोड़ने के लिए एक चाल चरित्र चेहरा अलग बताने वाली पार्टी अपने चेहरे को धूमिल कर रही है, जिस पर धन बल के इस्तेमाल का लगातार खुलेआम आरोप लग रहा है कि ईडी के डर से, सीबीआई के डर से वो तमाम दलों को तोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा इल्जाम लग रहा है जो सत्ता में रहने वाले दलों पर लगता रहा है पहले भी, लेकिन ये चाल चरित्र चेहरा अलग बताने वाली पार्टी भी ऐसा कर रही है। तो क्या भविष्य की कोई बड़ी लकीर खींच रही है भारतीय राजनीति में? ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और लेकिन क्या होता है ये अगले 5-7 दिन में साफ हो जाएगा। जैसे संसद का सत्र शुरू होगा, महफिल जमेगी, उस महफिल में बाजी कौन मारता है, सारी कोशिश इसी बाजी को अपने हक में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं का ईंट कहीं का भी रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा। ये कुनमा जोड़ने की जो कवायद हो रही है, एनडीए की संख्या बढ़ाने की कवायद हो रही है, ये कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा लाने की बात हो रही है। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कहाँ से कौन लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस ढंग से आ रहे हैं। तो कहीं का ईंट है और कहीं का रोड़ा है, कोई निष्ठा नहीं है किसी दल के प्रति। अगर किसी ने टीएमसी में ममता बनर्जी पे पीठ में छुपा चूड़ा घोपा है, किसी ने अगर शिवसेना पे किया है, तो ये सब चाल चरित्र चेहरा के लिहाज से परिभाषित होगा रॉन्गफुल डीड। लेकिन पॉलिटिक्स में कहते हैं लव एंड पॉलिटिक्स, सब कुछ जायज होता है इसमें। उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी जा रही है। देखना है
क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए संख्या का इंतजाम कर लिया है? फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।